जब हम इस तरह की बात करते हैं कि भारत के डीआरडीओ ने टॉर्पीडो बना दिया और ये टॉर्पीडो दुश्मनों के वॉरशिप और उनकी सबमरीन्स के खिलाफ बहुत महत्वपूर्ण रोल निभाने वाला है, यानी हम लोग बड़ी आसानी से बिल्कुल चोरी चुपके उन्हें पता लगे बिना उनके वॉरशिप को डिस्ट्रॉय कर पाएंगे इन्हीं टॉर्पीडोज से। लेकिन इसी तरह के टॉर्पीडोज हमारे दुश्मनों के पास भी तो होंगे, तो वो भी तो हमारे वॉरशिप और हमारी सबमरीन्स को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, और वो भी हमें पता चले बिना। कहने का मतलब टॉर्पीडो एक बहुत बड़ा खतरा है। टॉर्पीडो एक ऐसी चीज है जिसे डिटेक्ट कर पाना बहुत आसान नहीं है। एंटी टॉर्पीडो सिस्टम्स होते हैं, कुछ रॉकेट सिस्टम होते हैं, लेकिन ये इतने ज्यादा प्रभावशाली नहीं होते। ये केवल हार्ट किल की प्रोबेबिलिटी आपको देते हैं। कहने का मतलब अगर वो दिख गया टॉर्पीडो तो उसके ऊपर आपने अटैक करके सीधे उसे ब्लास्ट कर दिया पानी के अंदर, तो वो आपकी जहाज तक नहीं पहुंच पाएगा और बीच में ही आप उसे डिस्ट्रॉय कर देंगे। लेकिन ये संभावनाएं बहुत कम परसेंटेज में होती है, यानी आप 100% इन्हें मार गिराएं, ये संभव नहीं है। ऐसी परिस्थिति में आपको स्पेशली एक ऐसा टॉर्पीडो चाहिए जो कि दूसरे टॉर्पीडो को मार गिराए, यानी एंटी टॉर्पीडो टॉर्पीडो। घबराइए मत, डीआरडीओ ने इसे बना दिया है और इस समय इसकी प्रोटोटाइपिंग चल रही है। आगे मैं आपको वीडियो में सारी कुछ चीजें बताने वाला हूँ। वीडियो बड़ी इंटरेस्टिंग होगी। डीआरडीओ का हौसला अफजाई करने के लिए नीचे कॉमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो दोस्तों, डीआरडीओ आप जानते हैं कि नेवी के लिए भी बहुत कुछ कर रहा है। हमने कुछ समय पहले स्मार्ट मिसाइल देखी, एक ऐसी क्रूज मिसाइल जो कि अपने अंदर वॉरेट की जगह टॉर्पीडो को लेकर जाती है और कई सौ किलोमीटर जाने के बाद ये फिर बीच में टॉर्पीडो को लॉन्च करती है और टॉर्पीडो अपने डेजिग्नेशन पर जाकर उस संभावित खतरे को नष्ट कर देता है। यानी कितना अच्छा आइडिया है। और मैं आपको बता दूं कि भारत की डीआरडीओ ने जिस तरह की स्मार्ट मिसाइल बनाई है, इतनी कैपेबिलिटी वाली, इतनी ज्यादा रेंज वाली स्मार्ट मिसाइल दुनिया की किसी भी नेवी के पास नहीं है। कहने का मतलब डीआरडीओ यकीनन कुछ हटकर कर रहा है। अब इसी का नमूना है एंटी टॉर्पीडो टॉर्पीडो, यानी एक ऐसा टॉर्पीडो जो कि दूसरे टॉर्पीडो को या तो पूरी तरह से ब्लास्ट कर देगा, उसे हार्ट किल कर देगा, या फिर उसे समझ लीजिए निगल जाएगा, उससे टकराकर उसे जमींदोज कर देगा, समुद्र की गहराइयों में कहीं डुबो देगा। इस तरह की कैपेबिलिटी वाला एक टॉर्पीडो सिस्टम बनाया है। अभी चूंकि हमने वीडियो की शुरुआत में बात की कि किसी भी टॉर्पीडो को डिटेक्ट कर पाना बहुत मुश्किल होता है। एकदम चुपचाप तरीके से पानी की गहराई में ये चलते हैं, इन्हें देख पाना, इनकी मूवमेंट के बारे में पता कर पाना यकीनन बहुत मुश्किल होता है। तो इन सब चीज़ों से बचने के लिए भी इस एटीटी में कई सारे सिस्टम्स होंगे, लाइक सुनार। जिस तरह से मिसाइलों में सीकर्स होते हैं, उनके रडार सिस्टम होते हैं जो कि लक्ष्य को बड़ी आसानी से देख लेते हैं, उन्हें डिटेक्ट कर लेते हैं, लॉक कर देते हैं। ठीक इसी तरह से पानी के लिए भी रडार सिस्टम बनाए जाते हैं जिन्हें सोनार कहा जाता है। तो वो सोनार से ये एटीटी लेस होगा, यानी दुश्मन के टॉर्पीडो को ये काफी दूर से ही सुन लेगा। थोड़ी सी भी अगर उसने मोमेंट की, थोड़ी सी भी बुलबुलों की, पानी के बुलबुलों की आवाज वगैरह आई, तो ये हमारा एटीटी उसे बड़ी आसानी से डिटेक्ट कर लेगा, उसके बाद लॉक कर देगा। उसके बाद उसका भारत की जहाजों की तरफ बढ़ पाना नामुमकिन हो जाएगा और ये बहुत बड़े एरिया में आपको सुरक्षा कवच प्रदान करेगा, क्योंकि दुश्मन बताकर तो आपके ऊपर अटैक करेगा नहीं कि मैं साउथ से आ रहा हूँ, वेस्ट से आ रहा हूँ, ईस्ट से आ रहा हूँ। वो कहीं से भी आए, भारत का एंटी टॉर्पीडो टॉर्पीडो उसे बड़ी आसानी से डिटेक्ट कर लेगा और साथ ही उसे लॉक करके पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर देगा। और इस तरह से आपके समुद्री जहाज, आपकी सबमरीन्स एज इट इज रह पाएंगे। कहने का मतलब समुद्र के अंदर जो दुश्मनों की तरफ से आपको पहुंचाया जाने वाला सबसे बड़ा खतरा है, उसी खतरे को आपने टारगेट किया है। और चूंकि अब इसकी प्रोटोटाइपिंग हो रही है, यानी इसके रिसर्च एंड डेवलपमेंट का काम डीआरडीओ ऑलरेडी तैयार कर चुका है, तो अब इसकी प्रोटोटाइपिंग होगी, उसके बाद इसके टेस्ट किए जाएंगे। संभावनाएं बताई जा रही है कि 1 से 1.5 साल में ये ऑपरेशनल भी हो जाएगा। इसका इस्तेमाल हम लोग कर लें, इसके लिए ये पूरी तरह से तैयार हो जाएगा। बस इसे मास प्रोडक्शन में भेजिए, इसका निर्माण कीजिए, सेना को सौंप दीजिए। इसका इस्तेमाल हम लोग किनारों पर कर पाएंगे, उथले पानी में भी, जहां पर हमारी हाई स्पीड बोट वगैरह होती है कोस्टल एरियाज में, उन्हें ये प्रोटेक्ट कर पाएगा। हमारी सबमरीन्स को दुश्मनों के इलाकों में, हमारी बॉर्डर वगैरह पर, इन सभी जगह पर ये बहुत बेहतरीन काम करने वाला है। और बड़ी बात, स्वदेशी है, कोई टेंशन नहीं, बहुत कम कीमतों पर आएगा। और इस तरह की चीज़ों की एक्सपोर्ट वैल्यू भी ठीक ठाक होती है। अगर भारत ठीक से इसके ऊपर काम करेगा, ठीक से इसका प्रचार प्रसार करेगा, तो डेफिनेटली ये बहुत कुछ कमा कर भी देगा। कहने का मतलब डीआरडीओ है तो सब कुछ मुमकिन है बॉस। इस पूरे मुद्दे पर आपका जो भी मानना हो नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा।